हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और मजे मजे से इस इंग्लिश ग्रामर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप पता है कि जब हम अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लास शुरू करते हैं तो उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, न संघर्ष न तकलीफ, कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, कि बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक जुनून के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे, अगर एक जुनून के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सक्सेस होने से कोई भी माइक लाल आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मस्त और अच्छे से इस क्लास को देखिए और जितना हो सके समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको हम इरेज कर देते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा बेसिक क्लास का जो सिलसिला है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम शुरू करेंगे सेंटेंस। क्या शुरू करेंगे, सेंटेंस। आज सेंटेंस में हम क्या जानेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले आज हम जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या जानेंगे भैया, आज हम सेंटेंस में क्या जानेंगे, आज हम सेंटेंस में जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या जानेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है भैया, अब देखिए आज हम लोग क्या समझेंगे, सेंटेंस। और सेंटेंस तो कल अच्छे से पूरा समझेंगे। आज सेंटेंस के लिए जो जरूरी है सबसे, वो क्या होता है, सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी जो होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, आज हम समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए, सब्जेक्ट मैंने आपको कल वाली क्लास में थोड़ा सा बताया था, तो आज हम पूरा इसको अच्छे से जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस लिखा होता है, क्या लिखा होता है, वाक्य। जब किसी वाक्य में हम जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए सब्जेक्ट पहले जान लीजिए, सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। अब देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में, किसमें, वाक्य में, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, वाक्य में कोई वाक्य लिखा हो, आपको पता है कि वाक्य क्या होता है, जो हमें पूरी जानकारी देता है। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, सॉरी सेंटेंस कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है, वो तो सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या जरूरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए हमने आपको बताया सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। अब देखिए कोई सेंटेंस लिखा होगा, क्या होगा, कोई सेंटेंस लिखा होगा, और सेंटेंस में हम क्या, जिसके बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एकदम अच्छे से सुनिए। ठीक है, हमने क्या कहा कि वाक्य में सबसे पहले तो वाक्य होगा, और वाक्य में जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ नहीं है, बस ये जान लीजिए, वाक्य होगा, क्या होगा, एक वाक्य होगा, और वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रटने वाली चीज नहीं। आप समझ लीजिए क्या, पहले तो बात याद रखिए, सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस होगा, और सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक भैया, अब देखिए, अब एग्जाम्पल में लिखता हूं इसका। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया राम, क्या लिखा, राम इज प्लेइंग मैच, राम इज प्लेइंग
मैच। अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखा है, पूरी जानकारी दे रहा है कि राम मैच खेल रहा है। तो ये सेंटेंस हुआ कि नहीं, हमको पूरी जानकारी मिल गया कि हाँ भैया राम मैच खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्योंकि सेंटेंस वही होता है शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरी जानकारी देता है। तो राम इज प्लेइंग मैच, हमको पूरी जानकारी मिल गई कि राम क्या करता है, राम मैच खेल रहा है। तो राम क्या हो गया हमारा, पूरा जो ये सेंटेंस हमने इसको लिख दिया, पूरा सेंटेंस क्या किया, अब लिख दिया। अब देखिए हमने अभी भी क्या कहा है कि वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं। अब इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, मैच कौन खेल रहा है, सर राम मैच खेल रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं ना। मैच कौन खेल रहा है, सर राम मैच खेल रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया, राम जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको नोट करिए और हम इसका एग्जांपल अभी आप लोगों को करवाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया आप लोग उसको उतार लेंगे हो। जैसा कि आपको पता मैंने सिर्फ एक एग्जांपल कराया और आगे इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने और एग्जांपल्स बोले कि राघव वाज कुकिंग फूड, या फिर कुकिंग द फूड कहेंगे या फिर कुकिंग फूड। जब आप लोग टेंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ये जो इसको समझ लीजिए, आप लोग इसको खुद बनाने लग जाएंगे। आप लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उदाहरण आप लोग खुद करने लगेंगे जब अब हम आप लोगों को टेंस बताएंगे। क्या बताएंगे, टेंस को पूरा एकदम जड़ से सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है अब इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए सब्जेक्ट हमें क्या बताया, कोई वाक्य होगा। वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए राघव वाज कुकिंग फूड, राघव खाना पका रहा था। तो पका रहा था खाना, यानी राघव को पूरी जानकारी मिल गई कि राघव खाना पका रहा था। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अभी सर हम सब्जेक्ट का परिभाषा जाने हैं कि सेंटेंस में यानी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए खाना कौन पका रहा है, सर राघव पका रहा है। कौन पका रहा है, राघव। तो राघव हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, हमने बोला ही इज ए गुड बॉय। क्या बोल दिया, ही इज ए गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। पूरी जानकारी मिल गई, वह कैसा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। यानी ये क्या है, सेंटेंस है। और सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए तो अच्छा लड़का कौन है, वह है। कौन है, वह है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जांपल देखिए हमने बोला दे आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वे लोग कक्षा में शोर मचा रहे हैं। हमें पूरी जानकारी मिल गई कि वे लोग कक्षा में क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो हमें पूरी जानकारी मिल गई। और देखिए हमने अभी बताया वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, शोर कौन मचा रहा है कक्षा में शोर कौन मचा रहा है, वे कौन मचा रहे हैं, वे लोग। तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, हमने बोला वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं। हमें पूरी जानकारी मिल गई, हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो देखिए ये एक वाक्य हो गया। क्या हो गया, ये एक वाक्य हो गया। और वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल कौन जा रहा है, तो स्कूल सर वह जा रहा है। सॉरी, वी माने हम होता है, वी माने क्या होता है, हम होता है। तो स्कूल कौन जा रहा है, हम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा,
वी हो गया। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए इतना एग्जाम्पल बहुत होगा। बस कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल्स को नोट कर लिए होंगे। जैसा कि हम अब लोग क्या सब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं। अब सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में कैद हो गया होगा। कुछ नहीं है, वाक्य लिखा होगा और वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। किसकी बात करेंगे? प्रेडिकेट की। PREDICAT प्रेडिकेट। इसका हिंदी क्या होता है सर? इसका हिंदी होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। अब देखिए बहुत आसान है, समझ लीजिए, बहुत आसान है ये सब। ठीक है, देखिए इसकी डिक्टेशन क्या होती है कि कोई वाक्य होगा। क्या होगा? कोई वाक्य होगा। अभी हमने पढ़ा कि वाक्य में क्या होगा? जिसके बारे में बात करेंगे। अब वाक्य में जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जब हम वाक्य में क्या करेंगे? जब हम वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रेडिकेट कहते हैं या फिर प्रेडिकेट कहलाता है। वो आपके ऊपर है। चाहे लिखिए जब हम वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं प्रेडिकेट कहलाता है, या फिर लिखिए जब हम वाक्य के बारे में सब्जेक्ट के बारे में बात, जब हम वाक्य होगा और वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारा वाक्य होगा। वाक्य यानी जो शब्दों का ऐसा समूह जो हमको पूरी जानकारी देता है, वाक्य कहलाता है। अगली क्लास में पूरा अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो वाक्य में अब इस बार किसके बारे में बात करेंगे? अभी तो तुमने पढ़ा कि वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अब वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। क्या करिए? एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए आप लोग साथ साथ सब्जेक्ट बताते चलिएगा। ठीक है, हमने बोला सिट डाउन मोहन। सिट डाउन मोहन। अब देखिए मोहन बैठ जाओ, हमको पूरी जानकारी मिली। मोहन बैठ जाओ, ये एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अब देखिए बैठ जाओ, किसको बैठने के लिए कह रहे हैं हम? मोहन। ये मोहन तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यस फॉर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए अब ये तो सब्जेक्ट है। जब हम वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अब सब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब मोहन क्या कर रहा है? मोहन को क्या करने के लिए किया जा रहा है? बैठने के लिए। तो मोहन का कार्य क्या है? बैठने का। सिट डाउन, ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया भैया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए। हमने बोला दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वे लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब देखिए पहले से सब्जेक्ट इसमें ढूंढ लीजिए। सबसे पहले काम करिए कि इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। अब देखिए वे लोग सुंदर दिख रहे हैं। सुंदर कौन दिख रहे हैं? वे। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वे इनका कार्य क्या है? इनके बारे में हम वे के बारे में बात क्या कर रहे हैं? वे क्या हैं? बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो वे इस सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बात किया कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए वही लिखा ना, जब हम वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट वे है। सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बात किया कि वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं याद रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट क्या होता है कि जब वाक्य में
जिसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं कि इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी भाग जो होता है, जो बाकी भाग यानी इसको शेष लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग जो बचता है, शेष भाग वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। यानी आप सब्जेक्ट को ढूंढ लिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जितना जो शेष भाग बचा वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। और एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला चांदनी, क्या बोला, चांदनी इज फ्लाइंग द काइट। अब देखिए चांदनी पतंग उड़ा रही, हमको पूरी जानकारी मिल गई। ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एक ये वाक्य हो गया। अब देखिए वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पतंग कौन उड़ा रही है, पतंग कौन उड़ा रही है, चांदनी। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हमने अभी लिखाया कि सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग विधेय कहलाता है। नहीं तो आप लोगों को एक पास और है कि देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के बारे में यही बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा पतंग उड़ा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आप अगर इसको पी भी लिख देते हैं तब भी आपका सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमने बोला कि ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय। वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए बुद्धिमान लड़का कौन है, वह है। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वह के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने बोला राजू इज वेरी हैप्पी। राजू बहुत खुश है। अब देखिए कौन खुश है, कौन खुश है, कौन बहुत खुश है, कौन है, राजू। राजू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए राजू के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, राजू बहुत खुश है। तो इज वेरी हैप्पी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। कल हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के 5 प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बस आप लोग इसी जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है और इस क्लास को अधिक से अधिक मेरे भाइयों आप लोग इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। आप लोग भी एक बार उनको बताइए कि आप लोग देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल आप लोगों को पता है फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसी जुनून जज्बे के साथ पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने पापा की जो फिक्र है ना उसको फक्र में बदलिए। किस में बदलना है, फक्र में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।